अब आते हैं ऑस की अप्रोच में। अगर तुमको बच्चे धरा दिया रैग डॉल बच्चा धरा दिया एग्ज़ाम में तो कैसे करोगे? पहले इंट्रोडक्शन करोगे, वॉश हैंड करोगे, बच्चे की माँ को समझाओगे कि आमी ये वो इंट्रोड्यूस करोगे, फिर कंफर्म करोगे बेबी का एज और नेम बच्चे का, और फिर परमिशन लोगे पेरेंट्स या फिर बाई स्टैंडर्ड से। फिर क्विक ऑब्जर्वेशन करोगे, जनरल एक्सप्रेशन में टच करने के पहले बेबी का पोस्चर देखोगे, जैसे कि कहीं बेबी फ्रॉग लेग है, एक्सटेंडेड लिम्स है, पुअर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। तो रेस्पिरेटरी पैटर्न में देखोगे पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग मसल वीकनेस को अलर्ट करता है, लेवल ऑफ अटेंडेंस सेंट्रल को डिपेंड करता है। डिस्मॉर्फिक फीचर जैसा कि मैंने कहा सेंट्रल में कॉजेज में जैसे कि डाउन फेसिस कहने मतलब डाउन सिंड्रोम फेसिस, प्राइटर वेली जिसमें कि आलमंड आइज दिखेगा। ओके, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में क्या दिखेगा? लॉन्ग नैरो फेस ऑफ मदर ऑफ इन नोटेड मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। और फिर हो गया कॉन्ट्रैक्चर जैसे कि आर्थोराइज पोसिस। स्किन में हो गया न्यूरोकिटिनिस मार्कर्स। रेड फ्लैग क्या है? नो एंटी ग्रेविटी मूवमेंट, तो पेरिफेरल कॉज। याद रखना, अगर एंटी ग्रेविटी मूवमेंट बच्चा शरीर नहीं उठा पा रहा है अपने लेटे हुए से, तो उसका मतलब पेरिफेरल कॉज है। और सेंट्रल कॉज का आपने पता ही है, डिस्मॉर्फिक फीचर जैसे कि डाउन फेसिस, पैराडोक्सिल और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। अब आते हैं हैंडलिंग ऑफ द बेबी, इसमें डोन असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैसे बच्चे को हैंडल करोगे, तो 3 टेस्ट करोगे। पुल टू सिट जिसको कहते हैं ड्रैगिंग, कहता है ड्रैगिंग टेस्ट। हाँ, तो उसमें क्या करोगे? बेबी का हैंड होल्ड करोगे और फिर उसको खींचोगे तो उसको बैठाने के लिए। फिर हेड लैग अगर ज़्यादा है एक्सपेक्टेटेड, जैसे कि हेड लैग कहने का मतलब वो बच्चा खुद भी अपना हाथ माथा को आगे करेगा, बट अगर नहीं कर पा रहा है उसको कह रहे हैं हेड लैग। और अगर ये ज़्यादा हेड लैग हो रहा है, मतलब तुम हाथ खींचे उसको खड़ा किए बैठने के लिए, मतलब खड़ा नहीं बैठने के लिए उसको खींचे, ट्रैक्शन टेस्ट किए, बट उसका हेड पीछे का पीछे ही रह गया, तो उसको कहना मतलब हाइपोटोनिया है। कंप्लीट हेड लैग है तो सिवियर हाइपोटोनिया जैसे कि SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और मायोपैथी। वर्टिकल सस्पेंशन टेस्ट में क्या करोगे? बच्चे का तुम आर्म्स के नीचे अपना हाथ रखोगे और बच्चा तुम्हारा आर्म पिट जो है उसमें डाले और हाथ, और वो फिसल गया तुम्हारे हाथों के, तो उसका मतलब शोल्डर जो मसल्स है वो काफ़ी वीक हो गए, तो उसको कह रहे हैं हाइपोटोनिया पेरिफेरल। ओके, और फिर तीसरा टेक्निक है हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन, इसको कहते हैं लांडा रिफ्लेक्स। इसमें होल्ड प्रोन टू पाम, प्रोन ऑन पाम, और फिर उसके बाद नॉर्मल में एक्सटेंड बैक और लिम्स करेंगे, और फ्लॉपी में लिम्स डैमेज हो जाएगा तो इन्वर्टेड यू बच्चा रहेगा। ठीक है, जो एक्चुअल जो फ्लॉपी बेबी में तुम ड्रैगडॉल जो देखते हो फोटोज़ वही कह रहे हैं। तो प्रोन पाल्म पे अपने रखो बेबी को, और फिर उसके बाद नॉर्मल में उसमें एक्सटेंड करेगा अपना बैग और लिम्स को। बट अगर फ्लॉपी बेबी है तो लिम्स डैंगल करेंगे और इन्वर्टेड यू की तरह तुम्हारा बेबी तुम्हारे पाल्म पे रहेगा, और एंगल जो यू का है इन्वर्टेड यू वो तुम्हारा पाल्म पे रहेगा। ठीक है, अब आता है टोन एग्जामिनेशन। तो सेंट्रल और पेरिफेरल में टोन एग्जामिनेशन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? पैसिव टोन, डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस, मसल स्ट्रेंथ, फैसिकुलेशन, ये देखते हैं। पैसिव टोन का चेक करोगे तो चेक रेजिस्टेंस एट शोल्डर, एल्बो, हिप, जो कि हम लोग किए भी वर्टिकल सस्पेंशन के द्वारा। उसमें फिर हाइपोटोनिया है तो लो रेजिस्टेंस है। डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस में की डिफरेंशिएटर है, ब्रिस्क और नॉर्मल है तो सेंट्रल है, एब्सेंट अगर डीप